इस कायनात में एक ईश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में दो ईश्वर हैं, एक स्वर्ग वाला ईश्वर और दूसरा मैं। जानते हैं किसने कहा था? देखिए, विनायक सावरकर की एक बुक है और इस बुक के अंदर उन्होंने लिखा है कि जब सबसे पहले वे काला पानी की जेल में पहुंचे थे तो वहां के जेलर के मुंह से उन्होंने यही शब्द सुने थे। देखिए, जेलर का नाम था डेविड बेरी। देखिए, ये दो लाइनें कहने के बाद बेरी आगे कहता है, ये दीवारें देख रहे हो, जानते हो ये दीवारें इतनी छोटी क्यों हैं? क्योंकि इनके पार हजारों मील तक बस समुंदर ही समुंदर है, इसलिए इस जगह से भाग पाना असंभव है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे काला पानी जेल के बारे में। अंडमान के सेल्युलर जेल को काला पानी की जेल क्यों कहा जाता था और भारतीय इतिहास की सबसे कुख्यात जेलों में से एक काला पानी की जेल की कहानियां सुनेंगे और क्यों इसके नाम से लोग थरथराने लगते थे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सजाए काला पानी की। सबसे पहले बात करते हैं सेल्युलर जेल का नाम काला पानी की जेल क्यों पड़ा। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 1857 से। 1857 में देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था और यहाँ से पकड़े गए क्रांतिकारियों को मेनलैंड से दूर रखने के लिए एक जगह ढूंढी गई और इस जगह के लिए चुना गया अंडमान द्वीप को। और इस अंडमान द्वीप पर भेजने के दौरान समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी। देखिए, उस समय हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक एक मान्यता थी, अगर समुद्र की यात्रा कर ली तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है और ऐसे लोगों को जात बिरादरी से बाहर कर दिया जाता था। इसलिए समुद्र के पानी को काला पानी कहा जाता था और यह जेल इसी वजह से काला पानी की जेल कहलाई। और जब इस जेल की सजा किसी को सुनाई जाती तो उसे कहा जाता कि काला पानी की सजा हो गई है। देखिए, 1857 में लगभग 200 कैदियों को अंडमान जेल में भेजा गया। इसके बाद 1868 में कराची से 600 कैदियों को और अंडमान जेल में भेजा गया। देखिए, शुरुआत में जब इन लोगों को इन जेलों में भेजा गया तो ये जेलें बिल्कुल घरनुमा थी और 1890 आते आते कैदियों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो चुकी थी। देखिए, उस समय अंडमान की जेल इतनी कुख्यात नहीं थी। मेनलैंड के मुकाबले इस जेल में आने वाले कैदियों को ज्यादा आजादी मिलती थी और कैदी भी यहाँ आजादी के लिए आना प्रेफर करते थे और इसी बात से अंग्रेजों को दिक्कत आने लगी। अंग्रेजों ने सोचा कि हम कैदियों को यहाँ कैद रखने के लिए भेजते हैं, लेकिन कैदी ज्यादा आजादी के चक्कर में यहाँ आना चाहते हैं। मतलब कैदियों के मन में कैद होने के बजाय आजाद होने का भाव ज्यादा है और यहीं से एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी जाती है और इस रिपोर्ट में एक नई जेल बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है और इसके साथ एक और सुझाव दिया जाता है कि यहाँ आने वाले कैदियों के लिए एक कठिन वातावरण का निर्माण होना चाहिए। देखिए, सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद साल 1896 में इस जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जाता है और यही जेल आगे चलकर सेल्युलर जेल या काला पानी की जेल कहलाती है। देखिए, सेल्युलर जेल को अगर आप देखें तो इसके डिजाइन के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, 19वीं सदी में ब्रिटेन में एक दार्शनिक हुए, इनका नाम था जेरेमी बेंथम। देखिए, इनकी एक विचारधारा थी जिसका नाम था यूटिलिटेरियनिज्म। देखिए, विचारधारा कहती है कि कौन सी चीज कितनी अच्छी है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इस चीज से कितने लोगों का भला हो रहा है। इसका मतलब जिस तरीके से सबसे ज्यादा भला होगा वही तरीका सही होगा। देखिए, विचारधारा लग तो अच्छी रही है, लेकिन इसमें एक समस्या भी है। इस फिलॉसफी के अनुसार अगर एक आदमी को मारकर 5 आदमी की जान बच रही है तो उस एक आदमी को मारना बिल्कुल सही है। इसी विचारधारा के अनुसार बेंथम ने जेलों के लिए एक तकनीक विकसित की। उनका कहना था कि जेलों में जितने कैदी होते हैं उसके अनुपात में गार्ड की संख्या को बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। इसलिए वो एक ऐसा डिजाइन बना रहे थे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैदियों पर कम से कम गार्डों द्वारा नजर रखी जा सके। देखिए, जेलों के लिए बनाए जाने वाले इस डिजाइन को उन्होंने पैनोप्टिकन कहा। यह डिजाइन कुछ इस तरह का था कि एक गार्ड ही पूरी जेल पर नजर रख सकता था और अंडमान की सेल्युलर जेल भी इसी डिजाइन पर आधारित है। चलिए समझते हैं ये डिजाइन था कैसा। कल्पना कीजिए, एक साइकिल का पहिया है और उसमें से निकली हुई तीलियां जेल की बिल्डिंगें हैं और एक गार्ड उस पहिए के बीचों बीच खड़ा होकर उन सारी जेल की बिल्डिंगों पर नजर रख सकता है। अंडमान की जेल में भी बीचों बीच एक बड़ा सा टावर बनाया गया। यहाँ पर एक गार्ड को तैनात किया गया और साथ में एक घंटा लगाया गया ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो गार्ड घंटे को बजा दे। देखिए, इस टावर से बाहर की ओर साइकिल में लगी तीलियों की तरह ही 7 बिल्डिंग बनाई जाती हैं।
बनी हुई इन 7 बिल्डिंगों में हर एक बिल्डिंग को एक विंग कहा गया और हर एक विंग 3 माले की थी और इस जेल का हर एक कमरा 15 इंटू 9 फीट का रखा गया और पूरी जेल में ऐसे ही 696 कमरे थे जिन्हें सेल कहा जाता था। इन्हीं सेल्स के कारण इस पूरी जेल को सेलुलर जेल कहा गया। देखिए, कमरे इस तरह से बनाए जाते थे ताकि एक कैदी का कांटेक्ट दूसरे के साथ कभी ना हो। जेल की हर विंग का मुंह दूसरे विंग की दीवार की तरफ बना हुआ था और हर एक कमरे में लगभग 9 फीट की ऊंचाई पर एक रोशनदान था। देखिए, साल 1906 आते आते इस जेल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और अब यहाँ पर खूंखार मुजरिमों के साथ साथ राजनीतिक कैदियों को भी रखा जाने लगा। कैदियों के साथ यहाँ पर कैसा क्रूर व्यवहार होता था उसके लिए हम कुछ कैदियों की दिनचर्या देखते हैं। देखिए, दिन भर कोल्हू की बैल की तरह काम किया हुआ और कई सारे लात घूसे खाया हुआ एक कैदी जेल के अपने कमरे में सोया हुआ है और तभी एक बड़ी सी घंटी की आवाज सुनाई देती है। सूरज निकला नहीं है लेकिन उठना उस कैदी की मजबूरी है। देखिए, अगर कोई कैदी नहीं उठता है तो गार्ड आएगा, उसे उठाएगा और साथ में कोड़े भी मारेगा और इस तरह से इन 700 कैदियों के लिए उठने के बाद के कामों के लिए निर्धारित है समय और वो समय है 1 घंटा। मतलब 1 घंटे में आपको सारे काम कर लेने हैं। और यहाँ पर नहाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी है लेकिन वो इतना गंदा है कि कोई उससे मुंह तक नहीं धो सकता। सब्जी के नाम पर हरे रंग के पानी के ऊपर तैरती हुई कुछ पत्तियां हैं। कीड़े मकोड़ों वाली दाल खिलाई जा रही है। देखिए, खाना ऐसा है अगर नहीं खाओगे तो भूखे रह जाओगे और अगर खा लिया तो दस्त लग जाएंगे। ये सारे काम करने के बाद अब कैदी के काम करने का वक्त आता है और काम पर जाते हुए हाथों में जंजीरें बांध दी जाती हैं। गले से लेकर पैर तक बेड़ियों में बंधा हुआ रहता है कैदी और इसी हाल में सफाई का काम करना है या पेड़ों की कटाई करनी है या फिर कोई अन्य मजदूरी का काम करना है। देखिए, राजनीतिक कैदियों के लिए यहाँ पर यातनाओं का विशेष प्रबंध था। कैदियों को कोल्हू में बैलों के स्थान पर जोता जाता था। देखिए, यहाँ पर सावरकर अपनी किताब में इस कोल्हू के बारे में लिखते हैं, 20 चक्कर में एक तगड़ा आदमी चक्कर खाकर गिर जाए और इस कोल्हू को दिन भर जोतना पड़ता था। देखिए, इस दौरान पूरे दिन भर में केवल एक ब्रेक मिलता था और वो ब्रेक होता था केवल खाने के लिए। टॉयलेट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा ब्रेक नहीं दिया जाता था। कैदी यहाँ पर आपस में बात तक नहीं कर सकते थे। बात तो छोड़िए, अगर किसी कैदी ने एक इशारा तक कर दिया तो गार्ड उसे जूतों से मारा करता था। देखिए, इसके बाद भी दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद कैदियों को अगला काम दिया जाता है, नारियल के खोल से भूसी निकालने का काम। नारियल में हथौड़ा मार मार कर भूसी अलग करनी होती थी और इतना करने के बाद भी अगर जान बची रहती थी तो पुरानी रस्सियों को घिसकर उसके धागे अलग करने पड़ते थे और ये तब तक चलता था जब तक हाथों से खून ना निकलने लग जाए। देखिए, यहाँ पर हर काम के लिए एक टारगेट था। कोल्हू से 20 लीटर तेल निकालना ही निकालना है, नारियल से 4 किलो भूसा अलग करना है और अगर कोई कैदी ये टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो उसके हाथों को हथकड़ियों से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता। पहली बार 3 दिन के लिए और अगर दोबारा गलती करी तो 10 दिन के लिए। देखिए, सारा काम करने के बाद कैदी रात को अपने कमरे में पहुंचता है और वहां पर 2 बर्तन रखे हुए होते थे। एक बर्तन था पानी पीने के लिए और दूसरा इसलिए कि अगर रात में टॉयलेट आए तो इसी में कर ली जाए। जून की गर्मी हो या दिसंबर की ठंड, सोने के लिए सिर्फ नंगा फर्श था, लेकिन कैदी दिन भर में इतना थक जाते थे कि उन्हें उस नंगे फर्श पर भी नींद आ जाती थी और इसके बाद अगला दिन शुरू होता था और ये दिन भी ठीक वैसा ही है जैसा पिछला गुजरा है और ये यातनाएं कई महीनों कई सालों तक झेलनी पड़ती थी। देखिए, 1942 में जब जापान ने अंडमान पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने ब्रिटिश कैदियों को रखने के लिए सेलुलर जेल का इस्तेमाल किया। देखिए, जापानी कब्जे के दौरान सेलुलर जेल की 2 इमारतें गिरा दी गई। इसके साथ ही एक भूकंप आने से जेल में बीच की इमारत को भी नुकसान पहुंचा था। देखिए, आजादी के बाद सेलुलर जेल की 2 और इमारतों को गिरा दिया जाता है और इसके स्थान पर यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए
500 बिस्तर वाला अस्पताल बना दिया गया। देखिए, इस जेल में सजा काट चुके बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस जेल को गिराए जाने का विरोध किया। इसलिए साल 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।